ईरान से मत टकराओ, अपना टकराव ईरान से मत बढ़ाओ। ये बात कोई और नहीं, अब सऊदी अरब ने गल्फ देशों को बोला है। हाँ भाई, सही कह रहा हूं मैं। ये रही रिपोर्ट। भाई सऊदी अरब ने अरबों से कहा है, अपने साथियों से, कि ईरान पर हमला मत करो, कोई ऐसा काम मत करो कि ईरान नाराज हो और ईरान भड़क जाए। देख रहे हो आप, ये खामनाई की स्ट्रैटेजी है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी ने अरब को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब सबूत के तौर पर ईरान ने टॉमाहॉक की वो मिसाइल दिखाई है। ये वही मिसाइल है जो ईरान के लड़कियों के स्कूल हॉस्टल पर मारी गई थी। ये वही मिसाइल है जिसके हिस्से पर लिखा हुआ है मेड इन यूएसए। दोस्तों, यही वजह है कि पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और अमेरिका पर प्रेशर है कि ना, अब जंग खत्म करो, बहुत हो गया। भारत से खबर आ गई होगी आपके पास, नहीं आई? आ जाएगी। भाई गैस खत्म हो रही है, आपके सामने भैया देख लो, सबूत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों को कहा है कि अपनी अल्टरनेट व्यवस्था कर लो। डंकापति और उसकी टीम कितना झूठ बोलेगी, सोचिए। मोदी सरकार कह रही थी 4 दिन पहले तक, हमारे पास गैस बहुत अच्छी है, तेल भी अच्छा खासा है, लेकिन गैस खत्म हो रही है। कंपनी ने बोल दिया है कि अल्टरनेट यानी इलेक्ट्रिक चूल्हा हो या कुछ और, वो आप अरेंज कर लो, गैस की कमी है। वहीं मुंबई के कई रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटलों के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि चूल्हा जो लकड़ी वाला चूल्हा है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। 5 स्टार होटलों में अब लकड़ी से खाना बनाने की तैयारी है। आज तक का ये वीडियो खुद देखिए। आजो दोस्तों, मुंबई होटल एंड रेस्टोरेंट फेडरेशन ने कह दिया है कि गैस की कमी हो रही है, कई रेस्टोरेंट और होटल बंद हो सकते हैं। Hi, the LPG situation is really getting serious now. I think for the last week or so there have been intermittent disruptions in supply. The 5th March notification caused a lot of confusion, and the suppliers and vendors over here refused to supply, and this has been going on for the last 1 week. But since yesterday there's been severe shortage, there's been no supply, and if there are no supplies coming for the next 2 days, then we believe that about 50% of the restaurants will shut down, because depending on what kind of stocks they have with them. न्यूज़ 24 का सोर्स है, यूपी में सिलेंडर की किल्लत, उपभोक्ता परेशान, लगी लाइनें। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई शहरों में बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गोरखपुर में एजेंसी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों ने कहा, 2-3 दिन से लाइन लगा रहे हैं। भाई साहब, 2-3 दिन से लाइन लगा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया, देखिएगा अभी बड़े बड़े चैनलों को आदेश होगा कि ऐसा दिखाओ कि सिलेंडर की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। यही होता है जब आप किसी के गुलाम हो जाते हो। जब आप इतने बड़े गुलाम हो जाते हो कि अपने मुल्क में अपने आप को 56 इंच का कहलवाते हो और 30 दिन के लिए भी तेल लेना होता है, तो अमेरिका के आगे झुक कर, प्लीज डोनाल्ड ट्रम्प, प्लीज बस 2 बार हमें तेल लेने दो यार,
30 दिन के लिए ले सकते हम हैं? ओ फिर अपने मुल्क में देखा मोदी मोदी है तो मुमकिन है। बस ये द हिंदू की रिपोर्ट है। द हिंदू ने दिखाया है कि इतनी शॉर्टेज हो गई है गैस की, जो रेस्टोरेंट है वो लिख रहे हैं कि भाई सिर्फ कॉफ़ी और चाय मिल सकती है हमारे यहाँ आज। बेंगलोर में ये एक वीडियो है बेंगलोर का, जिसमें दिखाया है कि वहाँ के रेस्टोरेंट ने लिख दिया है, कैफ़े ने, कि भाई सिर्फ चाय और कॉफ़ी मिलेगा। ये भारत के अंदर के हालात हैं। ईरान की मिसाइलों का धुआं अब भारत में भी महसूस हो रहा है। इसी तरह से यूपी का ये वीडियो देख लीजिए। ये देखिए भाई, कतार लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये खबर हो सकता है गोदी मीडिया अब दबाना शुरू करे, और हो सकता है मोदी सरकार मना कर दे कि भाई ये सब मत करो, मत दिखाओ, और जो वीडियो बना रहे हैं उनको गिरफ्तार करो। न्यूज़ 24 की ही आप मान लें, 20% होटल गैस सप्लाई की वजह से बंद। आहार संगठन के सोर्स से इन्होंने बताया है कि मुंबई में 20% रेस्टोरेंट और होटल बंद हो चुके हैं। 4 दिन पहले तक गोदी मीडिया चला रहा था, मोदी सरकार बता रही थी कि भाई हमारे पास बहुत बढ़िया एलपीजी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और 4 दिन बाद ही ऐसी मिसाइल अंधभक्तों के फलानी जगह लगी कि धुआं अब सबके कानों से निकल रहा है। और जो मोदी सरकार ने 4 दिन पहले कहा, अब चीज़ें पलट गई, दुनिया के आगे सच सामने आ गया। अंधभक्तों के फादरलैंड के फादर ने क्या कहा था ट्रंप ने, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बिल्कुल खुला है, आप आइए यहाँ से निकलिए, हम आपको बचाएंगे। हाँ, ये बचा लिया। कैसे? देख लो, ये ग्राफ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। भाई एक भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं निकल रहा है, क्योंकि ईरान बजा रहा है। खबर यहाँ तक है, अपडेट ये आ रही है कि यूएई की सबसे बड़ी तेल की कंपनी ने, ऑयल रिफाइनरी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है, जिसका असर आपको भारत में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो हमारा एक बड़ा झुंड है जो मुसलमानों से नफरत करता है और आए दिन कोशिश करता है कि दंगा भड़क जाए, उत्तम नगर मामले में भी कोशिश की जा रही है कि दंगा भड़क जाए। हिंदू मुसलमान एंगल नहीं था, बनाया गया, और हिंदुओं को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने मुसलमान परिवार का घर ही तोड़ दिया। अब वो मुसलमान परिवार परेशान है। दूसरी तरफ अभी भी सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए खुली छूट दे रही है। हिंदू संगठन जो हैं दंगा करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ तक की खबरें आ रही हैं, बयान है उनके, ट्विटर पे जाइए दिख जाएगा आपको। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि ईद पे मनाएंगे होली, फिर बताते हैं कटुओं को मार देंगे, काट देंगे। आप समझ रहे हैं? ये बात है, ये सच्चाई है। और इधर यहाँ गैस खत्म हो रही है, तेल खत्म हो रहा है। मोदी सरकार कुछ कह रही थी, हो कुछ और रहा है। लेकिन अंधभक्तों को तकलीफ थोड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उनके बाप दादाओं का कहना ये है कि भाई अगर परमाणु हमला होता है तो उसकी रेडिएशन से बचने के लिए गोबर बदन पर लेप सकते हैं। तो भाई गोबर के उपले हैं हमारे यहाँ। तो अंधभक्तों से कहूँगा कि अपनी गाड़ी में मूतों और मूत से और गौ माता के पेशाब से चला के देखो गाड़ी में डालो पेट्रोल की जगह गौमूत, ठीक, और गोबर पे बनाओ खाना। और खाना भी क्या खाना यार, जिनके यहाँ पेशाब और गू खाना जायज़ हो तो ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी अंधभक्तों। ये 3 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि हम तो जीत गए जी, और ईरान हमला नहीं कर पा रहा है। अब ये देखो यूएई के अंदर, मैं आपको तमाम साइट दिखा रहा हूँ, यूएई के अंदर जो अमेरिकी बेस है फिर से हिट हुआ है और सब कुछ तबाह नज़र आ रहा है। यूएई में अमेरिका के जितने बेस हैं सब ईरान ने ठोके हैं। ईरान ने ऑफिशियली कहा है, जी हाँ, कि हमें दिक्कत नहीं है अपने पड़ोसी देशों से और उनके अमेरिका और इजराइल के रिश्तों से, हमें दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत ये है कि
जो पड़ोसी देश अमेरिका के लिए अपनी ज़मीन दे चुके हैं और अमेरिका के मिलिट्री बेस को अपने यहाँ उन्होंने चालू रखा हुआ है, हम बस उस एरिया को और उन मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहे हैं। अरब से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप रूस के आगे रोया है पुतिन से डायरेक्ट, तो भाई पुतिन की तरफ से कोशिश की जा रही है और रशिया बार बार ईरान से बात कर रहा है। जैसे अभी खबर आई है कि रशिया के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ने फ़ोन पर बात की है। तो अचानक से अगर आप ध्यान देंगे तो रशिया ने अब ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया है ईरान से, बार बार कॉल चल रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के आगे रोया है कि भैया जंग ख़त्म करवाओ, तो यह हालत हो गई है कि अब हो सकता है अंदर खाने सीज फायर की बात चल रही हो, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेचारा परेशान है यार। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा सब उल्टा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन पहले बोल चुका है कि ईरान की नेवी को हमने मिटा दिया, ईरान के लॉन्चर्स को हमने तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ईरान ने फिर भी इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी, दर्जनों में से 2-1 मिसाइलें गिरी। उन 2-1 मिसाइल ने अभी थोड़ी ही देर पहले इजराइल का हाल क्या किया है, मुलाहिजा फरमाइए। ضووا انه كسروه ضو الناس كلها بتصور ضوي الناس قاعده بتصور ضو الكفر برا ना 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 ना, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान का इतना नुकसान हो रहा है कि इतिहास में ईरान को इतना नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा। ईरान में ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि लोग मर रहे हैं। ईरान कई साल पीछे जा चुका है, लेकिन ये करबला वाले के मानने वाले हैं, ये हुसैन के गुलाम हैं। अमेरिका और दुनिया ने गलत सोचा कि ये पिटेंगे और झुक जाएंगे। ये अंधभक्त नहीं है। ईरान के लोग अंधभक्त मिजाज नहीं है कि एक लट में हगना शुरू कर दे। ना 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 ना, ईरान पर कितने बड़े हमले हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ईरान पलट के वार कर रहा है, ये जलवा है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के कुछ बड़े हमले, बहुत बड़े हमले देखिए। برو 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 سری برو گازشو بگیر برو 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 سری برو گازشو بگیر نیروهای نظامی بوده مرسی برو بقى مرسی برو بقى برو 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 به من گفتش که خودروهای مردم هستش که این چنین تخریب شده. تقاطع اتوبان باقری و رسالت.
देख लिया आपने, ये ईरान पर हमले हैं, लेकिन फिर भी ईरान क्या कह रहा है, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। दुनिया इसलिए ईरान की दीवानी हो रही है, यहाँ तक कि जब डोनाल्ड ट्रंप की अब कोई मान नहीं रहा तो अब अमेरिका के फौज का कमांडर आया है और उसने आते ही पहले ईरान के लोगों की तारीफ की, कहा कि वो अडेप्ट कर रहे हैं, हमला एक्सेप्ट कर रहे हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूं कि वो लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि हम कई दिन पहले जीत गए हैं। वाह, अगर इसे जीतना कहते हैं मुन्ना तो फिर इसीलिए उसी हिसाब से आरएसएस जीती हुई है भाई अंधभक्त जीत गए भाई। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर आया, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी अलाउ नहीं करेंगे कि ईरान परमाणु बनाए। हालांकि ये साबित हो गया कि ईरान परमाणु बना नहीं रहा था। मुंह काला हो रहा है दोस्तों, ट्रंप सामने अब खुद पीछे हो गया है, सामने अपने गुलामों को कर दिया है। ईरान पर बयान देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पड़ोस के देशों पर हमला करके, अब वो सब हमारे साथ आ गए हैं। रुक जाओ, इसे तो मैं बताता हूँ, साथ आ गए हैं। अबे गुलाम के सुअर, ये रिपोर्ट नहीं देखी क्या तुम्हें भाई? इसी रिपोर्ट में बताया मैंने शुरू में ही कि सऊदी अरब ने अरब देशों से कहा है कि ईरान को भड़काओ मत, कोई ऐसा काम मत करो कि ईरान टकराव बढ़ाए, तो ईरान से मत टकराओ। सऊदी अरब ये कह रहा है और अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बढ़ा रहा है। वाह भाई वाह, सारी दुनिया ने देख लिया कि ईरान के सिविलियंस को कत्ल करने वाला अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में फंस गया है। तो डिफेंस मिनिस्टर को आगे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान के लोग ही ईरान के लोगों को मार रहे हैं, ईरान ही अपने सिविलियंस को मार रहा है। बहुत बढ़िया। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा, उसकी भी जो है फटी है, उसने कहा कि हम एंडलेस वॉर नहीं चाहते, हम ऐसी जंग नहीं चाहते। ऑब्वियसली हैदर से कैसे लड़ोगे तुम, तब भी तुम हैदर से नहीं लड़ पाए थे, खैबर में भागे थे तुम, आज भी भागोगे इंशाल्लाह, लिख के ले लो। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम एंडलेस वॉर नहीं चाहते, ऐसी जंग नहीं चाहते जो कभी ख़त्म ही ना हो। जाहिर सी बात है नुकसान इन्हीं का होगा, वो तो सर पे कफन बांध चुके हैं, ऊपर से मिसाइलें निकल रही हैं, नीचे प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या समझा तुमने है? दोस्तों आगे उन्होंने ये कहा, इजराइल के अधिकारियों ने, कि हम अकेले इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे, बात करेंगे अपने पार्टनर से, मतलब अमेरिका से, और उसके बाद मिलकर फैसला लेंगे। अब भाई फैसले की बात हो रही है, एंडलेस वॉर ख़त्म करने की बात हो रही है, सीज फायर की बातें चल रही हैं। कितना रुलाया है ईरान ने भाई साहब, सारी हैकड़ी अमेरिका, इजराइल, अरबों की निकाल दी है ईरान ने, एक अकेले ईरान ने। कहा गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ईरान के रॉकेट मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए, तो ईरान ने इजराइल, अमेरिका और अरब देशों पर जो हमले किए उसका मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी कर। लो बेटा देखो। अभी जहां 2 दिन पहले तक अजरबैजान को कहा जा रहा था कि अजरबैजान, अमेरिका ऐलान कर रहा था कि अजरबैजान ईरान पर हमला कर सकता है, सऊदी अरब ऐलान कर रहा था कि अजरबैजान ईरान पर हमला कर सकता है। भाई सऊदी अरब और अमेरिका प्रोपेगेंडा चला रहे थे। इजराइल ने ऐलान कर दिया था कि फौज तैनात हो गई है और अजरबैजान कभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है। यहाँ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने
दो टूक में अज़रबैजान से बात की और अज़रबैजान को कुछ ऐसा पता चल गया जिसके बाद अज़रबैजान ईरान के ख़िलाफ़ तो छोड़िए, ये तस्वीर देखिए, अज़रबैजान ने बड़े बड़े ट्रक खाना पानी अनाज से भरा अज़रबैजान का अपना झंडा लगाया और ज़मीनी रास्ते से ईरान मदद भेजी। ईरान को अज़रबैजान ने मदद दी है। हमला छोड़िए, अज़रबैजान पूरी तरह से ईरानियों को खाना पानी अनाज और दवाइयाँ भेज रहा है। भाई सोचिए क्या जलील हो रहा है अमेरिका यार, क्या जलील हो रहा है। और इजराइल की तो क्या घोड़ा बनाया भाई ईरान ने। ये देखिए, एक और ड्रोन इजराइल का ईरान ने मार कर गिराया है और उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले उन लोगों ने हमारी छात्राओं को, स्टूडेंट्स को उनके हॉस्टल पर हमला करके कत्ल कर दिया, नरसंहार किया, और अब हमारी जो एथलीट विदेश में हैं उनको डरा रहे हैं। हज़रात, ये वो वाला मामला है जिसमें एथलीट्स, जो महिला एथलीट्स थी, जो प्लेयर्स थी, उन्होंने वहाँ पर ईरान का राष्ट्रगान नहीं गाया और गाने से इनकार कर दिया। वेस्टर्न और अमेरिकी मीडिया ने खूब प्रमोट किया और ख़ुद ही उनको डराया कि अगर आप जाओगे तो ईरान तुम्हें मार देगा, जिसके बाद ईरान की वो खिलाड़ियाँ डर गईं और ईरान जाने से इनकार करने लगीं। अब इसी ट्वीट में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है उन बच्चियों से कि बेफिक्र रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको मारेंगे नहीं, आपका वेलकम करेंगे। अमेरिका आपको हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है, हॉस्टाइल कर रहा है, डरा रहा है और आपको अपने यहाँ रखना चाह रहा है। हकीकत ये भी है कि कुछ दिन की बात है, इनको अपने पास रखेगा, प्रोपेगेंडा चलाएगा, काम पूरा होने के बाद इनको भी धोखा दे देगा। तो बेहतर है ईरान की खिलाड़ियाँ, जो भी हैं ईरान की खिलाड़ी, जिन्होंने कोई गलती की है या नहीं की है, वो कम से कम ईरान पहुँचे। भाई साहब, गोदी मीडिया भी कल तक ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा था, अब सबके पैखाने निकल गए हैं। अब आपके पास छोटी छोटी क्लिप आएंगी जिसमें गोदी मीडिया के सुर बदले हुए नजर आएंगे और आखिर तक गोदी मीडिया ईरान को हीरो भी बताएगा, गोदी मीडिया ईरान को भारत का दोस्त भी बताएगा, गोदी मीडिया मोदी को खामनाई का करीबी बताएगा। अभी आप देखिएगा, ट्वीट भी आएगा फलाने का, लेकिन तब आप सब मिलकर ट्वीट पर और उसके मुंह पर थूकिएगा। दोस्तों, एक और जलवा पत्रकारिता कर रहा है। ईरान में एक प्रदर्शन हो रहा है, पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है और पीछे से बमबारी हो रही है। आप अगर विजुअल्स को देखेंगे, पीछे कोई भी एक इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, कोई भी प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुआ। इसे कहते हैं शेर। شما صحبت میکنم، هدفمند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها، در برابر موشک ها ایستادن، مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. مردم اومدن بگوین ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما مردم شجاعیم. داشتم شعار مردم देखा दोस्तों, अंधभक्त और इजरायली तुरंत गुफा में घुसते हैं और इजरायली बंकर में हैं और अमेरिका इजराइल ईरानियों पर खौफनाक बमबारी कर रहा है, लेकिन वो सड़कों के ऊपर आसमान के नीचे हैं। ईरान की ताकत यह है कि जिस यूक्रेन को घास नहीं डाल रहा था अमेरिका, ईरान ने जैसे ही हमला किया, अमेरिका दौड़ता दौड़ता यूक्रेन के पास कूद गया। रिपोर्ट ये कह रही है कि शाहिद 136 को मार गिराने के लिए जो ड्रोन बनाए थे यूक्रेन ने, वो अमेरिका को सबसे पहले ऑफर किया था यूक्रेन ने। उस वक़्त अमेरिका ने मना कर दिया था कि हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, हम तो खुद ही बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईरान ने अरबों पर अमेरिका पर अमेरिकी बेस को उड़ाना शुरू किया ड्रोन से,
तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खुद दौड़कर यूक्रेन के पास गई और यूक्रेन से डील की और उसको यानी ईरान के ड्रोन्स को मार गिराने के हथियार यूक्रेन से खरीदना शुरू किए। तुर्की ईरान पर भड़का है। तुर्की ने कहा है ईरान हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन करना बंद कर दे। उधर ऑस्ट्रेलिया भी जंग में इन्वॉल्व है। ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को अपना सर्विलांस प्लेन और मिसाइलें दी हैं। लड़ो, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया भी नपेगा। और जो आज अरब की मदद कर रहे हैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप देखेंगे वो सब पीछे हट जाएंगे। IRGC ने कंफर्म किया है कि हमने कुर्दिश इलाकों को बड़े हमलों का निशाना बनाया है। ईरान की राजधानी तेहरान में जो यहूदी रहते हैं वहाँ, तो जो यहूदी रहते हैं उनका वहाँ समझिए वहाँ मंदिर भी है यहूदियों का ईरान के अंदर, और ईरान को बदनाम किया जाता है। वो यहूदी ईरान के अंदर अपने धर्म स्थल में दुआ कर रहे हैं शांति की। देख लो। हजरात, निशाने पर ईरान के कौन नहीं आया? जर्मनी का मिलिट्री बेस था जॉर्डन में। सुनो, जर्मनी का मिलिट्री बेस जॉर्डन में, अमेरिका का तो है ही, जर्मनी का भी मिलिट्री बेस जॉर्डन में था। तो अमेरिका और इजराइल और दुनिया भर की रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान ने उस जर्मनी के बेस को भी निशाना बनाया था मिसाइल दागकर। ये हैदर का लाल जुल्फकार हाथ में लेकर चारों तरफ चला रहा है। भाई क्या खतरनाक माहौल कर दिया ईरान ने। हजरात, यूके की फौज ने ऐलान करके बताया है कि हम यूएई को बचाने के लिए यूएई के आसमान में उड़ रहे हैं। यानी ब्रिटेन की एयरफोर्स ने ऐलान किया है कि हमारे जहाज यूएई को बचाने के लिए, ईरान के ड्रोन को मार गिराने के लिए यूएई के आसमानों में उड़ रहे हैं। Mulhaq Askari min Safara Britannia Imarat. I'm Group Captain Sandy Sanlands. I am the UK Defence Attaché to the UAE. Last night, UK military aircraft operated over the UAE, providing additional capacity to the UAE's existing air defences. Operating in a defensive counter-air role, they are working alongside our Emirati hosts and French aircraft permanently based here to help strengthen the UAE's already formidable efforts to protect everyone who lives in this country. Deploying aircraft like this takes careful planning and coordination. So getting them here in such short time is testament to the incredible teamwork between our forces in the region and colleagues back in the UK. This deployment is happening while the UK continues to support operations. उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने लिख दिया है, लंबा चौड़ा बयान दिया है, कहा है कि हम सीज फायर नहीं चाहते। लो जी, हो गया काम। हम सीज फायर नहीं चाहते, हम बदला लेंगे, हम एग्रेशन का जवाब देंगे। जहां डोनाल्ड ट्रंप भागा फिर रहा है चारों तरफ कि कोई सीज फायर करा दे और खुद जंगबंदी का ऐलान कर रहा है और खुद अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, ईरान कह रहा है बेटा तुम कुछ भी बोलो हम तो मारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी नेता है जो फॉक्स न्यूज़ पर कुछ बोल गया है, शायद गलती से बोल गया हो। इन्होंने बोला कि अमेरिकी बेस के ऊपर सऊदी अरब में हमला हुआ, तो सऊदी अरब ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर ईरान के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, हमला करेंगे। लेकिन सऊदी अरब एंड मौके पर पीछे हो गया। सऊदी अरब ने हमारे साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं किया। ईरान के हमलों में बहुत अमेरिकी फौजी मारे गए हैं जिन्हें छुपा रहा है अमेरिका। एक और अमेरिकी फौजी की मौत हुई ईरान के हमलों में। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में इसकी मौत हुई थी। इसकी बॉडी जो है अब अमेरिका पहुंची है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इसकी लाश को रिसीव किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने भाई साहब मुश्तबा खामनाई को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपके मुल्क और आपके बाबा के ऊपर जो हमला हुआ है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये आतंकी हमला था। लेकिन जिस बहादुरी से ईरान और आप लड़ रहे हैं
ये मुबारकबाद देने वाली बात है, आप हीरो हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि हम ईरानी 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन हैं, हमें इतनी आराम से ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें जो ख़त्म करने की कोशिश करता है वो खुद ख़त्म हो जाता है। हज़रात मोहतरम, ईरान स्पेशल वॉर अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इन तमाम अपडेट से आपको क्या दिख रहा है? अमेरिका जीत रहा है? अजी मेरा मुंह जीत रहा है। मेरे दोस्तों, पूरी तरह से अमेरिका इजराइल की लॉबी परेशान है और ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहा है कि जंग ख़त्म भी हो जाए और हमारा जीत का ऐलान भी हो जाए और इस वक्त जो पिछवाड़े पे हमारे ज़ख्म हुआ है ये दुनिया को पता भी ना चले। शेयर कीजिए इस अपडेट को। जय हिंद।